ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आते हैं? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। अगर अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस समय कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया के बाहर सऊदी अरब में थे। और जैसे ये खबर उन्हें मिलती है, अपना सऊदी अरब का यात्रा कैंसिल कर इंडिया में आ जाते हैं। और जैसे वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें उस घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए था जहां पर ये आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन ये उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं। न ही वो घटनास्थल कश्मीर पर भी पहुंच पाते हैं, क्योंकि मरने वाले उस आतंकवादी हमले में लोग सिर्फ कश्मीर के ही नहीं थे, लोग इंडिया के हर कोने कोने से थे। कोई कर्नाटका से था, कोई गुजरात से था, कोई बिहार से था, कोई उत्तर प्रदेश से था। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्हें बिहार के चुनाव से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार से चुनाव को जोड़ के देखने का मतलब ये, जब भारत में आतंकवादी होते हैं तब भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंडिया में नहीं थे। जब इंडिया में नहीं थे फिर वो इंडिया आते हैं लौटकर। जब वो इंडिया आते हैं लौटकर तो उन्हें पहुंचना चाहिए था घटना स्थल पर कि जहां पर ये घटना घटी थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते कहाँ हैं? तो बिहार पहुंचते। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या घटना स्थल बिहार थी कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे? क्या सिर्फ बिहार के लाल ही वहां पर अपनी जान को गवाई थी, कि या वहां पर कश्मीरियों ने भी अपनी जान गवाई थी, या वहां पर गुजराती ने भी अपनी जान गवाई थी, या वहां पर साउथ इंडिया के भी लोग अपने जान गवाई थी, क्या वहां पर उत्तर प्रदेश के कपल ने भी जान गवाई थी? लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार ही क्यों पहुंचते? इनके पीछे के माइंडसेट को समझिए कि आने वाले कुछ समय में बिहार में इलेक्शन है। अब भारत के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचकर बिहार के लोगों की सहानुभूति को लपेटने गए थे, और बिहार में जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्पीचेस देते हैं कि आतंकवादी जो भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी उनकी बची खुची जमीन है उसे भी छीन लिया जाएगा, और उनकी कल्पना से भी दर्दनाक मौत दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस बात से मैं भी सहमत करता हूँ कि जिन्होंने इन घटना को अंजाम दिया उन्हें दर्दनाक सजा दी जाए, उन्हें टिल टू डेथ फांसी पर लटकाया जाए, उन्हें ऐसी सजाएं दिया जाए उनके साथ पुश्ते याद रखे कि आगे चलकर ऐसा कभी वो आतंकवादी हमला न करे। लेकिन स्पीच देने के लिए गुजरात को भी चुना जा सकता था, लेकिन स्पीच देने के लिए उत्तर प्रदेश को भी चुना जा सकता था। स्पीच देने के लिए अगर जम्मू कश्मीर को चुना जाता तो ये बेस्ट होता, क्योंकि ये घटना वहां पर घटी थी। लोगों को भारत के प्रधानमंत्री की लीड वहां पर सबसे ज्यादा थी। लेकिन बिहार के मधुबनी जिला में क्यों? अगर ये कश्मीर में जाकर भाषण देते तो कश्मीर के लोगों की और सहानुभूति बनती। कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अभी आगामी बिहार के इलेक्शन जीतने हैं, इसलिए उन्होंने बिहार में जाकर ये स्पीचेस को रखा और बिहार के लोगों को सिंपैथी देने की कोशिश कि बिहार की जनता को लॉलीपॉप देना है, तब जाके बिहार के आने वाले इलेक्शंस को हम जीत सकते हैं। उनका बिहार जाना गलत नहीं था, इस मौजे पर बिहार जाना, इस मौजे पर जाकर बिहार में वहां पे ऐसी स्पीच देना, ये डिसीजन उनका गलत था। जाना था उन्हें कश्मीर में, और कश्मीर में जाकर लोगों को सिंपैथी देना था, लोगों को एकजुट करना था, लोगों का हौसला बुलंद करना था कि आतंकियों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हम साथ देंगे और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये मिलती तो कश्मीर के लोग और मोटिवेटेड फील होते और कश्मीर के लोग अपने आप को सेफ महसूस कर पाते कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन नहीं, इन चीजों में भी 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन चीजों में भी हमें इलेक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अब ये चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार न हो, फुल बीजेपी की बहुमत हो और वहां पर बीजेपी की सरकार चले, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि हर स्टेट्स में हमारा पूर्ण बहुमत हो और हमारी सरकार। इसलिए उन्होंने बिहार में जाकर इन स्पीचेस को दिया और बिहार के लोगों का सहानुभूति दिया। लेकिन अब बिग क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि क्या उससे बड़ा भी ये आतंकवादी हमला था कि जब बिहार में स्टूडेंट्स को खींच कर मारा गया, सर्द ठंड में उनके कपड़े फाड़ कर मारा
मारे गए, उनके ऊपर वाटर टैंक की बरसात की गई थी। इससे भी आतंकवादी हमला हो सकता था बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। भारत का स्टूडेंट्स नहीं था, क्या वो बिहार का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री उस समय वहां पर पहुंच पाए थे? दिस इज द बिग क्वेश्चन अराउंड अस। हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हमें भारत के प्रधानमंत्री की जरूरत थी, जब उनकी एक ट्वीट की हमें जरूरत थी, जब उनके एक सोशल मीडिया की वीडियोस की हमें जरूरत थी, तब उन्होंने हमें सिंपैथी नहीं दिया। क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में लोगों ने अपनी जान नहीं गवाई? क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में लोगों ने लाठी नहीं खाया? दिसंबर के सर्द ठंड में क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में छात्रों के ऊपर वाटर टैंक से बरसात नहीं की गई? क्या उस समय भारत के प्रधानमंत्री को ये चीज नहीं दिख रही थी कि अभी भारत के प्रधानमंत्री की यहाँ पे जरूरत है, अभी सेंट्रल पावर की जरूरत है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की यहाँ पे जरूरत है, और हमें कुछ सटीक निर्णय देनी चाहिए और हमें स्टूडेंट्स के हक में फैसला करवानी चाहिए। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक शब्द अपनी नहीं दी। लेकिन अभी वो भी बोल पड़े हैं जब आतंकवादी हमला हुई है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला वोट बैंक का अभी काम करेगी, क्योंकि बिहार में आगामी इलेक्शन है। लेकिन उस समय जब 70 बीपीएससी के पेपर लीक का मामला आया था, 70 बीपीएससी के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, छात्राओं को रोड पर खींच के मारा गया था, उस समय न बिहार के मुख्यमंत्री का कोई वीडियोज आया, न बिहार के मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, न भारत के प्रधानमंत्री का कोई बयान आया, न बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का कोई बयान आया, न यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का कोई बयान आया। आखिर इन आतंकवादी हमलों को बिहार के इलेक्शन से क्यों न जोड़कर देखा जाए? क्या इसके पीछे बिहार के इलेक्शन नहीं है? क्या इस बिहार को इलेक्शन के लेकर आतंकवादी हमला नहीं कराए गए होंगे? बात हमारे घर की है, बात हमारे देश की है, तो हम इस चीज को सहन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आकर हमारे ऊपर अंगुली दिखाएगा, इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत देश उतना ही हमारा है ना अदर रिलीजन वालों का है, कि इसी मिट्टी में हमारी पैदाइश हुई है और इसी मुल्क के हम निवासी हैं, और हमसे ये मुल्क कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे जो भी हो। और ये बार बार इंडिया में आतंकवादी हमले होने को कम्प्लीटली रूप से क्यों ना खत्म कर दिया जाए। याद करिए वो 1947 का दौर, जब पाकिस्तान नाम का कोई भी कंट्री में देश नहीं थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान नया देश के रूप में उभरता है। 14 अगस्त 1947 के बाद ही पाकिस्तान एक नया देश बनता है और हमारे वर्ल्ड में एक अनदर देश देखने के लिए मिलती है। तो क्यों ना जो चीज हमारी पहले थी आज हम उसे अपने अंदर कर लेते हैं और अखंड भारत करते हैं। और जब अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान खत्म, जब पाकिस्तान खत्म होगा तो आतंकवादी खत्म, और जब आतंकवादी खत्म होगी तो हमारे कश्मीर के मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे। जिस कश्मीर के मुद्दे को हरि सिंह ने इतनी बड़ी झोल बना के रख दिया है कि आज ये भारत का सर दर्द बन के रह चुका है। एक हरि सिंह की गलती कि जब माउंटबेटन आया था उससे मिलने के लिए, तो हरि सिंह ने एक बहाना किया था कि आज हमारे पेट में दर्द है कि आज हम माउंटबेटन से नहीं मिल सकते, और हरि सिंह के पेट की दर्द आज पूरे भारतवर्ष के सर का दर्द बन चुका है। तो क्यों ना हम पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देते हैं और पाकिस्तान को भारत में ही मिला लेते हैं और अखंड भारत करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलाएंगे, हम इसे बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, म्यांमार को भी मिलाएंगे, अफगानिस्तान को भी मिलाएंगे, फिर हमारा अखंड भारत होगा। और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। और जब पाकिस्तान खत्म होगा तो भारत को आतंकवादी से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवादी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस देते हुए आया, और आतंकवादी को भारत ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और कभी नहीं करेगा, और भारत एक शांतिपूर्ण जीवन गुजारेगा। लेकिन कुछ हमारे मसलूम लोग अखंड भारत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अखंड भारत हो जाएंगी तो फिर कश्मीर का मुद्दा नहीं बनेगा, आतंकवादी हमले नहीं होंगे, और जब आतंकवादी हमले नहीं होंगे तो उनके वोट बैंक का काम नहीं होगा, फिर हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे, और जब हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्हें इलेक्शन को जीतने का मौका नहीं मिलेगा। फिर इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा ये नहीं मिल पाएगा, कि पाकिस्तान शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, कि पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट होना पड़ेगा, कि पाकिस्तान को इंडिया में मिला लिया जाएगा। और जब पाकिस्तान इंडिया में मिलेगा, नो टेररिस्ट, और जब टेररिस्ट नहीं तो पूरे दुनिया में सुख और चैन। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।